राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाभरू बोल पे। अपना नाम देसी भाई, काम देसी और अपनी बोली देसी। तो भाई आप ई भी आड़ा रहा कांग्रेस दफ्तर में और अपने पास बैठे भाई अशोक अरोड़ा जी। अभी भी इनका सवाल पूछा गया, इसी के बात हो रही है के बड़ौदा में के खास हो गया जो सारे नेता आड़ा लग रहे भाई को फरीदाबाद तब है को नूंगा शीर्षाकांत तभी आवे है, मतलब सारे इसे के बात हो रही है यार इसा के गड्ढ हो गया। जींद वाला इलेक्शन हो रहा है जुगर जींद में जुगर और ना धूड़ उठा दी थी नहीं इलेक्शन में, तो ओड़ा काम तो कुछ होया नहीं, आज थी धूड़े उठे हैं कदे वो काम बरोदा गल तो नहीं होता वही में। तो आइए भाई यार पूछा गया अशोक अरोड़ा जी थे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। और ठीक हो? बहुत मेहरबानी सर। एक बात हो यार इसी के बात हो रही है जो सारे नेता यार आ रहे हैं, जो उपचुनाव होता है अच्छा जी, अपना एक महत्व होता है। अच्छा जी। और इस उपचुनाव का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जब से जसपा भाजपा सरकार बनी है ये पहला उपचुनाव है, और जब केंद्र की सरकार ने 3 बिल पास किए हैं उसके बाद भी पहला उपचुनाव है। तो ये एक जनादेश होगा बड़ौदा से कि केंद्र की सरकार ने जो 3 किसान विरोधी मजदूर विरोधी बिल पास किए हैं, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विशेष रूप से उसका विरोध किया क्योंकि एमएसपी यहीं केवल मिलती है, मंडी सिस्टम यहीं मजबूत है। और हरियाणा और पंजाब में एक ही चुनाव हो रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आम चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया था, 50 सीटें उसके खिलाफ दी थी, 40 सीटें उसको जितवाने का काम किया था। और फिर मौका प्रस्ती से जिन लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट मिली थी उनके चुनाव बना मिलके उन्होंने सरकार बना ली। तो आज जो चुनाव है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस जो गठबंधन की मौका प्रस्ती सरकार है, जो वादा खिलाफी सरकार है, और केंद्र की सरकार के साथ जो उन्होंने बिल पास किए उनके खिलाफ ये चुनाव। तो सर एक और बात है, जैसे वो पिछली बार की तरह काम तो नहीं हो जाए, जैसे सभी रैलियां होती थी जींद में होती थी, कोई बोलता था मैं हमारी सरकार आने के बाद याड़े भाई चंडीगढ़ के सारे दफ्तर याड़े ले आ दूंगा, और कौन कोया करता था हमने चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, वो काम याड़े तो नहीं हो जाए जी। मुख्यमंत्री कहा करता था जींद चुनाव में, आपने ठीक सवाल किया, कहा करता था कि अब जींद ही मेरा घर है, मेरे को अपना एमएलए समझ लियो। हाँ जी। और जींद में मैं कल ही निकल कर आया हूँ। हाँ। जींद की कोई गली और सड़क ऐसी नहीं जिसमें धूल ना उड़ दियो। हाँ। जींद का तो नाम में बदल देना चाहिए। जींद तो रही को नहीं हो। और यही काम बड़ौदा में आके कह रहा है कि मेरे को एमएलए समझो, तब तक एमएलए तो इतना समझ लेंगे, जींद वाले ने समझा था। परंतु अगर पहला मुख्यमंत्री जो होता है पूरे प्रदेश का, और इनका नारा भी था सबका साथ सबका विकास, तो 6 साल में क्यों नहीं कर लिया बड़ौदा? आज बड़ौदा क्यों याद आया? केवल इसलिए आया कि बड़ौदा के लोग जागरूक हैं और इस सरकार को बदलने में वो नींव रखेंगे अगली सरकार की। तो एक और बात है सर, जैसे पिपली में लाठी चार्ज हुआ किसानों के ऊपर है, और ये पीटीआई टीचर हटाए गए हैं, और ये बिजली कर्मचारी है, हर कोई इनके खिलाफ है, हर कर्मचारी वर्ग। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री तो कहते हैं पिपली में लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। हाँ जी। और उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, मैं स्वयं हाँ जी वहाँ पिपली पे मौजूद था जिस समय किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। एक बार नहीं 3 बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ये कह रहा था मुझे दुख है, इनके एमपी कह रहे दुख है, और इनकी सहयोगी पार्टी वाले नु कह रहे कि लाठियाँ देवीलाल के परिवार पे पड़ी हैं, किसान पे नहीं पड़ी हैं। और मुख्यमंत्री का घमंड यहाँ तक बोल रहा है, वो क्या मैंने जांच कर ली, लाठीचार्ज हो ही को नहीं। तो ये बदला किसान जो हैं लाठीचार्ज का भी लेंगे, बेरोजगारी का भी लेंगे, किसानों का, मजदूरों का, सबका बदला इस उपचुनाव में लिया जाए। तो सर एक और बात है, लाठीचार्ज के ऊपर इनके अलग अलग बयान आए। जेजेपी के जो थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बोला भाई लाठीचार्ज होया इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं लाठीचार्ज होया ही नहीं है, तो मतलब पुलिस वालों ने अपने बचाव में कराया जो कराया है। अच्छा, और अनिल विज जो गृह मंत्री है वो बोल रहे हैं लाठीचार्ज होया ही नहीं है कि इसकी जांच क्या की हुआ है। तो इस बात में सच्ची कौन बोल रहे हैं तीनों मामले? मैं तो कह रहा हूँ आपके जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने भी वीडियो डाली, और मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था। हमने पुलिस वालों को रोका भी बहुत, वो कहने लगे हमारे तो ऑर्डर हैं ऊपर तक। और फिर अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो इनके एमएलए, इनके मंत्री जाके उस किसानों को सम्मानित जाके क्यों करा? इधर लाठियाँ पड़ी थी। ये तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री घमंड से भरे हुए हैं, इनको नहीं दिखता भी किसान। इनको तो किसान
पशु के समान दिखते हैं, जिनके ऊपर ये लाठियां भी मारते हैं और फिर कह देते हैं मैंने जांच कर ली। ये जांच कोई नहीं करते, ये तो केवल दबाने का काम करते हैं। सर 2 दिन पहले बलराज कुंडू को बीजेपी का एजेंट बोला गया था और आज वही बलराज कुंडू आज कांग्रेस में समर्थन दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना जी आपका? उसकी आत्मा जागी है। अच्छा, उसने जब देखा कि किसान के साथ जाति हो रही है और किसानों को और मजदूरों को मारा जा रहा है इस सरकार के खिलाफ, सरकार द्वारा, तो आज वो सरकार के खिलाफ इसलिए हमारे साथ है। अच्छा, अब जैसे डॉक्टर कपूर नरवाल ने भी पर्चा उठा लिया था और जीता हुड्डा ने भी समर्थन दे दिया है और अब प्रदीप सांगवान है जो यहाँ से टिकट आती थे वो बीजेपी में जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है जी? देखिए, सभी वो लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट अप्लाई की थी, उनमें से एक आध को छोड़कर सभी आज चुनाव में हुड्डा साहब के कहने पे हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरी तरह प्रचार में लगे हुए हैं। हो सकता है प्रदीप सांगवान की कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा लालच दिया हो, ये तो वही बता सकता है। अच्छा जी, अब आपकी पार्टी किस नंबर पे स्टैंड कर रही है बड़ौदा में और कितना समर्थन मिल रहा है आपको? एक तरफा चुनाव है। अच्छा जी, आज हर वक्त वो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है वो ये मान के चलता है कि इस सरकार की वादा खिलाफी का, किसान विरोधी का, मजदूर विरोधी का, व्यापारी विरोधी का बदला अगर है तो बड़ौदा उपचुनाव में वोट के जरिए लिया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, आपका कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीत जाएगा अंदाजा? देखिए, हम ज्योतिषी तो है नहीं, ये सारों की जमानत जब्त कराओगा। पक्की? पक्की, जमा पक्की। धन्यवाद। तो भाई इब देखा गया, इब जो बात इनने बोली है कितने कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। तो ये थे अशोक अरोड़ा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।